माता पिता और बच्चों के संबंध को मजबूत करने के लिए संतुलित दृष्टिकोण रखने का प्रयास करना होगा। माता पिता की भूमिका पालन, मार्गदर्शक और अंत में एक मित्र की होती है। बच्चा 7-8 साल का होने तक जब भी गलती करे तब माता पिता को उसे मार्गदर्शन देना चाहिए और ज़रूरत पड़े तो उन्हें नियम में भी रखना आवश्यक है। माता पिता और बच्चों का संबंध दो तरफा होता है। संबंध मजबूत बनाने के लिए माता पिता और बच्चों दोनों को व्यक्तिगत रूप से प्रयास करना चाहिए। प्रत्येक बच्चा जन्म से ही अपने संस्कार तो लेकर ही आता है। आपको बस उनकी मदद करनी है और उनका पालन पोषण करना है ताकि वे फले फूले। जैसे कि सेब या नारंगी का बीज बोते हैं तो उसी का पेड़ उगता है, वैसे ही बच्चों के साथ होता है। वे अपने साथ अपना कर्म बीज लेकर आते हैं कि वे किस तरह बड़े होंगे। अपने आप को तथा अपने बच्चों को बिना शर्त के प्रेम करें। अपने बच्चों को अच्छी बातों को प्रोत्साहित करें और बुरी बातों पर ध्यान ना दें। जिस तरह हम फूल की प्रशंसा करते हैं लेकिन कांटों को अनदेखा करते हैं, इसमें उनमें सकारात्मकता का इतना विकास होगा कि नकारात्मकता अपने आप दूर हो जाएगी। कुछ समय लें और अपने बच्चों की अच्छी बातों को सूचीबद्ध करें जिनकी आप प्रशंसा करते हैं। हाँ, इसी क्षण अपनी आंखें बंद करके उनकी मुस्कान, स्वभाव, अद्भुत कार्यों के बारे में सोचें। एक आंख में प्रेम और एक आंख में कठोरता रखकर एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाने का प्रयास करें। शक्ति का मतलब गुस्सा नहीं, बल्कि कुछ खास परिस्थितियों में ताप लगे ऐसा व्यवहार रखना है। अपने चेहरे के हाव भाव बिगाड़े बिना अपनी आवाज में दृढ़ता के साथ नाटकीय रूप से डांटना। ऐसे माता पिता भी होते हैं जो हमेशा अपने बच्चों पर अत्यधिक अधिकार जताते हैं, हमेशा अपने बच्चों को निर्देश देते रहते हैं और नियम बताते रहते हैं। कुछ माता पिता अति सुरक्षात्मक होते हैं जो हमेशा अपने बच्चों को खुश रखने की कोशिश करते हैं। बेटा उल्टा बोल रहा हो तो भी हमें अपना धर्म चूके बगैर फर्ज पूरा करना चाहिए। माता पिता होने के नाते आपका धर्म है कि बेटे को पाल पोस कर बड़ा करना, उसे सही रास्ते पर चलाना है। अब वह टेढ़ा बोल रहा है और आप भी टेढ़ा बोलो तो वह बिगड़ जाएगा। उनके इस अनादर भरे व्यवहार के पीछे क्या कारण है, इस पर अच्छी तरह से विचार करें। उन्हें अच्छी समझ प्रदान करके आप उनकी सोच बदल सकते हैं। जब भी परिस्थिति शांत हो जाए तब अपने बच्चों को पास में बिठाकर उसे प्रेम और शांति से बात समझाओ। आप अपने बच्चों से दोस्ती करोगे तो बच्चे सुधरेंगे, लेकिन माता पिता की तरह रहोगे, रोब जमाने जाओगे तो जोखिम है। उनका प्रेम और विश्वास जीतने के लिए उनकी बातें सुने और सहमति में कुछ कहें या मौन रहें, लेकिन किसी भी निष्कर्ष पर ना पहुँचे और दैनिक बातचीत के दौरान उनका विरोध ना करें। बात करने के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। बच्चों से कैसे बात करें, समझपूर्वक, शांति और प्यार से बात करें। बहुत कम शब्दों का प्रयोग करें और एक दिन आप उसे जीत लेंगे। हो सकता है आपको तुरंत इसका परिणाम देखने को नहीं मिले, लेकिन 1 महीने तक प्रेम दिखाएं और फिर उनका परिणाम देखें। उनके साथ मित्र की तरह समय बिताएं।
छोटी उम्र से ही बच्चों को घर का काम और अन्य कामों में मदद करने के लिए प्रोत्साहित करें, ताकि उन्हें जो मिला है उसे अपना समझकर उसकी कीमत करें। उन्हें असफल होने दो, चीज़ें बिगाड़ेंगे और यही अनुभव उनके विकास में मदद होगा। उनके साथ हंसें, उन्हें जो पसंद हो उस बारे में बात करें। अपने बच्चों के साथ मित्र की तरह व्यवहार करें, उनके साथ खेलें, साथ खाना खाएं, कहानियाँ सुनाएं, अपने बचपन के अनुभव बताएं। रोज सुबह स्नान करने के बाद भगवान के सामने जगत कल्याण तथा मोक्ष के लिए प्रार्थना करना सिखाएं। साथ मिलकर प्रार्थना करें जिसे वह आपसे सीख सके। मनुष्य के सारे संबंधों का आसार है अपेक्षा। पति कैसा हो जो मेरा जीवन सुख और सुविधा से भर दे। पत्नी कैसी हो जो सदैव मेरे प्रति समर्पित रहे। संतान कैसी हो जो मेरी सेवा करे, मेरा आदेश माने। मनुष्य उसी को प्रेम भी कर पाता है जो उसकी अपेक्षा पूर्ण करता है, और अपेक्षा की नियति ही है भंग होना। कैसे? क्योंकि अपेक्षा मनुष्य के मस्तिष्क में जन्म लेती है। कोई अन्य व्यक्ति उसकी अपेक्षाओं के बारे में जान ही नहीं पाता। पूर्ण करने की प्रामाणिक इच्छा हो तब भी कोई मनुष्य की अपेक्षाओं को पूर्ण नहीं कर पाता। यदि मनुष्य स्वयं अपनी अपेक्षाओं पर अंकुश रख अपने विचारों को पढ़े, किसी अन्य व्यक्ति में परिवर्तन कर प्रयत्न ना करे, स्वयं अपने भीतर परिवर्तन करने का प्रयास करें, तो क्या संबंधों में संतोष प्राप्त करना इतना कठिन? अर्थात क्या स्वीकार ही संबंध का वास्तविक अर्थ नहीं? स्वयं विचार कीजिए।